हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। तो आज है 16 फरवरी और आज से आपके डी ट्रिपल एस पी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसमें देखिए दो जो है पार्ट आते हैं। एक तो जनरल पार्ट आता है और एक जो अपना जो है स्पेसिफिक पार्ट होता है वो आता है। तो जनरल पार्ट में 100 क्वेश्चन है और आपको पता है कि जो थर्ड शिफ्ट में पीआरटी का एग्ज़ाम भी आपका स्टार्ट होने वाला है या फिर और जो भी एग्ज़ाम है आपके डी ट्रिपल एस पी के। तो 2025 में जो हमने पैटर्न देखा था कि जो अप्रैल से पैटर्न फॉलो हुआ था जनरल पेपर का, सेम वो पैटर्न जो है कंटिन्यू रहा था दिसंबर तक। मतलब जैसा पेपर डी ट्रिपल एस पी ने पहले पूछा था, लगभग उसी तरह के पेपर जो है आगे भी पूछे गए हैं। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहा है। तो हम देखेंगे कि किस तरह के आज जो है जनरल पार्ट था। उसमें 5 सेक्शन है, आपको ये पता है कौन-कौन से। रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है। तो ये 5 सेक्शन है, 20-20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल था, क्या चीज़ें कुछ अलग थी, तो उन सबको हम देखेंगे। जितनी चीज़ें मुझे पता चल पाई हैं, वो सारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और ये जो है आपका जो डी ट्रिपल एस बी जो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आगे जो भी एग्ज़ाम रहेगा उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया 5 सेक्शन आए थे जनरल पेपर में, 100 क्वेश्चन थे, 20-20 क्वेश्चन का जो है एक सेट था। तो सबसे पहले आता है रीज़निंग। तो रीज़निंग में देखिए टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ओपन डाइस से क्वेश्चन था, डिक्शनरी ऑर्डर से क्वेश्चन था, उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, डायरेक्शन के दो क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करूँ उससे क्वेश्चन था, एनालॉजी से क्वेश्चन था। और रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग आसान ही थी, मतलब जैसे हमने प्रैक्टिस सेट करे भी हैं 2025 में पूछी गई है, उसी तरह की रीज़निंग थी। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं था। बस आपको रीज़निंग में क्या करना है, टाइम बचाना है। टाइम बचाकर बाकी के सेक्शन सेक्शन को देना है और वो कैसे आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है? आगे बढ़ें आप। अगला सेक्शन की अगर मैं बात करूँ जीके और जीएस की, तो यहाँ पर जीके जीएस में पॉलिटी। सबसे पहले पॉलिटी से आर्टिकल 54 से क्वेश्चन था, आर्टिकल 75 से, आर्टिकल 112 से और आर्टिकल 338 बी से। तो इस तरह से पॉलिटी से, आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो आप एक काम करना, जिनका भी आगे एग्जाम है, एक बार आर्टिकल को रिवाइज करके चले जाना। कोई भी यूट्यूब पर वीडियो मिलेगी, ट्रिक्स के माध्यम से आप जो है आर्टिकल को एक बार रिवाइज करके चले जाना, क्योंकि पॉलिटी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आर्टिकल से ही पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो सती जो है प्रथा को ख़त्म करने वाला, और उसके बाद है पुराना किला किसने बनवाया था। इस तरह से जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से राजमहल हिल्स कहाँ पर है, ये क्वेश्चन था। साइंस की बात करूँ तो जो है पोल्स पर सबसे ज़्यादा बेट होता है, इस तरह वाला क्वेश्चन था। मरकरी जो है उसका जो रोटेशन होता है कितने दिन का होता है, ठीक है? तो ये बात हुई इसकी जीके जीएस की। आगे भी कुछ क्वेश्चन है और आगे और देखते हैं। तो ये है देखिए एनवायरनमेंट, रूरल लिटिगेशन केस। आर्ट एंड कल्चर से मैं बात करूँ तो ये था भद्रकाली पट्टू, ये कहाँ का जो है लोक नृत्य है, केरला का है। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करूँ तो नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला, विजय हजारे ट्रॉफी का विनर कौन था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जीके और जीएस में पूछे गए हैं। उसके बाद मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में देखिए सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन थे, एक तो था स्क्वायर रूट पर बेस्ड और दूसरा था जो डेसिमल होते हैं उन पर बेस्ड। तो ये सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, एक स्क्वायर रूट वाला और एक डेसिमल वाला, ठीक है? उसके बाद नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और ये बहुत आसान होता है। इसके लिए मैंने जो है एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जो डी ट्रिपल एस ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिलेगी। उसमें मैंने ये जो है करने की आपको तरीका बताया था कि कैसे आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एसआईसीआई का एक क्वेश्चन था, उसमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन निकालना था। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन था और क्वेश्चन कौन सा वाला था, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है एलसीएम एचसीएफ का। आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, एक सेकेंड। देखिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो है एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन पूछा गया था और जो हमने टॉपिक किया था मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हुए हैं, ठीक है? और सबसे आसान क्वेश्चन भी इसी पर बनता है। उसके बाद पैरामीटर और डायमीटर डिफरेंस से मतलब मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। परसेंटेज का नंबर वाला क्वेश्चन था। तो ये कुछ बात थी मैथ्स की। आगे और देखते हैं। अगला जो है हमारा वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में वोकैबुलरी जो है सबसे ज़्यादा पूछी गई थी।
और यहाँ पर जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको अगर हम देखें, लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, उसके बाद ईडियम था फील्ड डे, उसके बाद वन वर्ड था रिलीज फ्रॉम ड्यूटी, और पैसेज जो था यूएस बेस्ड स्टोरी पर था, थोड़ा लंबा सा पैसेज था और 5 क्वेश्चन पैसेज से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वोकैबुलरी जो है यहाँ पर ज़्यादा पूछी गई थी। ऐसे ही हिंदी की बात करें तो हिंदी में वोकैब प्लस व्याकरण जो है उसको मिलाकर पेपर बना था आपका। टॉपिक्स की बात करें, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब ये होते हैं आपके पर्यायवाची, सोना, अवनी, सलिल, उस तरह से बनवर्ड, बनवर्ड अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये है दुर्बोध, अंतेवाशी। उसके बाद इडियम्स की बात करें तो 16 कलाओं से युक्त, पूर्ण अवतार। तो इस तरह से ये जो है आपके हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे। और उगले तो अंधा दुविधा, विलोम और पर्यायवाची मतलब वोकैब से क्वेश्चन थे। उसके बाद मात्रा आपको काउंट करनी थी 16 में, ठीक है। उसके बाद बर्तनी शुद्धि जो है आपको एक जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें गलत-गलत रहते हैं, एक सही होता है, उसको छाँटना था आपको। व्याकरण में जो है कर्म पहचानना था। तो हिंदी सेक्शन जो है ओवरऑल आसान था, और हिंदी सेक्शन अगर आप 2025 के भी पेपर उठाकर देखोगे तो सभी में आसान पूछा गया है। 20 में से आप 18 नंबर तक आसानी से यहाँ पर जो है स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुई हिंदी की। अब मैं क्वेश्चन की जो बात कर रहा था मैथ्स की, है ना? तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर देयर बिटवीन। तो इसके बीच में नॉन स्क्वायर गैर पूर्ण वर्ग पूर्णांक हमें बताने हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये जो आपका है, इसको हटा देते हैं। ये जो है ना, इसका डबल करके आपका आंसर आ जाता है। जैसे पहला नंबर है 257, इसका डबल करोगे कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 514 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, आज भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, सीधे-सीधे पहले नंबर का डबल करके आंसर कर देना है, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसा पेपर पूछा जा रहा है, और पेपर में कुछ भी बहुत ज़्यादा जो है अलग नहीं है। जो आप 2025 के पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी को करते रहिए। उसी पर बेस्ड लगभग उसी जैसा पेपर आपका पूछा जा रहा है। आगे आपका थर्ड शिफ्ट में है पीआरटी का पेपर, उसको भी हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा, और आगे जिनका भी एग्ज़ाम है, कुछ अगर उसमें चेंजेस होता है, तो उसको हम अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर जो है किसी ने मतलब एग्ज़ाम दिया है और उसको लगता है कि ये क्वेश्चन और पूछा गया था, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसकी जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, जिससे आप देख भी सकते हैं अपने से खुद से, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।